आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम इतिहास के अंतर्गत भारत के वायसराय टॉपिक को कवर करेंगे। यानी कि इसका जो पार्ट 1 है वो पहले के वीडियो में हम कवर कर चुके हैं और आज पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने 6 वायसराय पर चर्चा की, उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन पर चर्चा की, और जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा की। आज पार्ट 2 में हम आगे के वायसराय पर चर्चा करेंगे और उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। यानी कि जो भारत के वायसराय है ये आप 1858 से चलेंगे और 1947 तक को टच कर लेंगे कि जो 1858 से और 1947 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं और जो भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन सभी घटनाओं को आप इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो देखेंगे कि लॉर्ड रिपन के बाद 7वें नंबर पे कौन वायसराय हुए। तो लॉर्ड डफरिन जो कि 7वें नंबर पे वायसराय हुए। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1894 था। इनके कार्यकाल में क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई। तो 1885 में मुंबई में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किसके द्वारा हुई या इसके संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम हैं। उसके बाद हम कांग्रेस के अधिवेशन देख लेंगे। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि WC बनर्जी। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक में, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसलिए इनको कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देखेंगे। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए लगातार 4 सालों तक हुए, यानी कि आपको सिर्फ 1885 एक डेट याद करनी है। उसके बाद दूसरी डेट अगले साल 86, तीसरा अधिवेशन 87 और चौथा अधिवेशन 88 में हुआ। उसके बाद देखेंगे हम कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। उसके बाद देखेंगे हम कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो कि कब हुआ? 1888 में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। तो जॉर्ज यूले से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लगातार अधिवेशन हुए उसका अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो इलाहाबाद में हुआ था, क्योंकि पहला मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ और चौथा इलाहाबाद में हुआ, यानी कि ये 4 अधिवेशन लगातार हुए। उसके बाद देख लेंगे हम लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल को कि लॉर्ड एल्गिन का क्या कार्यकाल है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1898 था। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल क्या था? तो 1894 से 1898। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में की गई। कब की गई? 1895 में की गई। उसके बाद देखेंगे हम कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्वरचित गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम बार गाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि वंदे मातरम को
सर्वप्रथम बार कब गाया गया? तो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसके द्वारा गाया गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही इस गीत की रचना भी की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम बार कब गाया गया? तो ये 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसने गाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया। तो इसको आप याद रखेंगे। और ये किसके कार्यकाल में था? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन को देख लेंगे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1898 से 1905 था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब आया? तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1905 में आया, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में एक प्रस्ताव पास किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ये 2 भाग कौन कौन से होंगे? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल 2 भागों में बट गया, यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रस्ताव पास हो गया, यानी कि बंगाल 2 भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसके विरोध में भारतीयों ने विरोध भी किया, शोक दिवस भी मनाया, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला और ये 2 भागों में बटा रहा। उसके बाद देखेंगे हम लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 1905 से 1910 था। और इनके कार्यकाल में 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुई। किसके द्वारा हुई? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा हुई। उसके बाद देखेंगे हम कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज की मांग की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई? 1906 में की गई। कहाँ की गई? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की गई। किसके द्वारा की गई? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई, क्योंकि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और सर्वप्रथम बार इन्होंने स्वराज की मांग की। उसके बाद देखेंगे हम कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस 2 भागों में, यानी कि नरम दल और गरम दल में कब विभाजित हुई? तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में ये 2 दलों में विभाजित हो गई, यानी कि जो नरम दल के नेता थे वो नरम दल में चले गए और जो गरम दल के, यानी कि उग्रवादी, अहिंसावादी या जो खून खराबे आदि से स्वतंत्रता चाहते थे वो गरम दल में चले गए। तो नरम दल और गरम दल में 4-5 जो इम्पोर्टेंट हैं आप उनको देख लेंगे कि गरम दल को आप एक ट्रिक से याद कर लेंगे, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इन्हीं में एक थे अरविंद घोष। और नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये लोग शांति से आज़ादी चाहते थे, इसलिए ये नरम दल में थे। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया। तो क्वेश्चन बनेगा कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया? तो 1909 में आया। और मार्ले मिंटो एक्ट सुधार में ये बताया गया कि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण मिलेगा, यानी कि इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी जो मुसलमानों के लिए थी, यानी कि ये मुसलमानों को आरक्षण देके हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करो और भारत पे राज्य करो। इसीलिए ये मार्ले मिंटो सुधार एक्ट लाए जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब आया? 1906 में आया। किसके कार्यकाल में आया? तो ये मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आया और इसमें जो प्रावधान था वो मुस्लिमों को आरक्षण देना। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का क्या कार्यकाल था? तो इनका कार्यकाल 1910 से 1916 था और इनके कार्यकाल में जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1911 में
बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था पूर्वी और पश्चिमी में, उसको रद्द कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। किसके कार्यकाल में रद्द किया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। फिर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन को सर्वप्रथम बार गाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि जनगण मन सर्वप्रथम बार कब गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और किसने गाया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जनगण मन कब गाया गया सर्वप्रथम बार? तो ये 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद देखेंगे हम कि 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चली है। यानी कि जो राजधानी पहले कलकत्ता थी, वहाँ से राजधानी 1912 में दिल्ली चली आई। और पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना भी इन्हीं के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद देखेंगे कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला। किस साहित्य के लिए मिला? तो साहित्य गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ में समझौता हुआ। यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था कि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देना, जिसके द्वारा हिंदू और मुस्लिमों में फूट पैदा हो और भारत पे राज्य करें। तो इसी के लिए लखनऊ में एक समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहाँ पे ये बात स्वीकारी गई कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का विरोध करो और तभी हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हो सकती है। तो आज के वीडियो में हमने 5 वायसरायों को कवर किया और आगे के वायसराय अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों पे बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही देख लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आपसे हिस्ट्री में अगर वायसराय पूछा जाता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।